नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, पंजाब में बेअदबी के दो कथित मामलों को लेकर के दो लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। एक पंजाब के हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर में और दूसरी कपूरथला जिले में। मगर अजीब बात यह है कि इन मामलों को लिंचिंग नहीं कहा जा रहा, इसे धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास बताकर मृतकों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पंजाब में चुनाव हैं और कोई भी सिखों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। राजनीतिज्ञों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का कोई मामला हुआ तो उसकी सजा मौत ही है। ये बात अब सार्वजनिक रूप से कही भी जा रही है और सोशल मीडिया के बहादुर भी इस समय चुप्पी साधे हुए हैं, जो कि अगर अपने मतलब की कोई चीज उन्हें अगर नजर आती है तो उसमें और दो चार बातें जोड़ करके वो सेकुलरिज्म, संविधान और धर्म पर तमाम तरीके के ज्ञान देने लग जाते हैं। लेकिन इन मामलों पर उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। खैर, मैं राजनीतिज्ञों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दो ट्वीट हैं जिनको मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। पहला पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का है, जिन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करके इन घटनाओं के पीछे की साजिश के खुलासे का भरोसा दिलाया है। लेकिन एक बार भी सिख समुदाय या धार्मिक लोगों से कानून को अपने हाथ में नहीं लेने की बात नहीं कही है। अब कार्रवाई की बात तो भूल ही जाइए। अब जब राज्य का मुखिया ऐसी भाषा का प्रयोग करे तो कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा संभालने वाला पुलिस महकमा क्या करेगा? तो लिहाजा पंजाब के डीजीपी का ट्वीट भी देख लीजिए। उन्होंने भी राज्य का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन लिंचिंग करने वालों को कोई चेतावनी नहीं दी है। कार्रवाई भी कुछ इसी तरीके से हो रही है। अब राजनीतिक बयानों का क्या कहना? राज्य में सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता ने यह कहा है कि जो कोई भी बेअदबी करता है उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे देना चाहिए। बाकी राजनीतिक दल भी इस मामले पर या तो चुप्पी साधे हुए हैं या गोलमोल जवाब दे रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, एक ही सुर है सबका, और जो अपनी तीसरी ताकत बनाने की वहां कोशिश कर रहे हैं उनके भी यही सुर है। सभी बेअदबी की बात तो कर रहे हैं, उस पर बड़ा दुख जताया जा रहा है, लेकिन जो ये लिंचिंग का मामला हुआ है इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है और एक तरीके से इसे मौन समर्थन दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई है पंजाब के इन दो मामलों को लेकर के, जो कि देश के अन्य राज्यों में नहीं देखने को अभी तक मिलती है। और एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि इससे पंजाब में शांति को खतरा हो जाएगा। यानी कि अगर लिंचिंग पंजाब में या कश्मीर में होती है, अगर कोई दलित व्यक्ति पंजाब या कश्मीर में या कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति या कोई गरीब तबके का व्यक्ति पंजाब या कश्मीर में उसकी लिंचिंग की जाती है तो वहां पर कुछ नहीं बोलना है, मौन साधे रहना है। लेकिन देश के किसी दूसरे राज्य में यह घटना होती है तो वहां ये परिभाषाएं बदल जाएंगी। खैर, ये चुप्पी तब भी गलत थी जब किसान आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई थी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके। ये चुप्पी तब भी गलत थी जब लाल किले पर तिरंगे की जगह धार्मिक झंडा फहराया गया था। और ये चुप्पी तब भी गलत थी जब दिल्ली में निहंगों द्वारा एक व्यक्ति को तालिबानी तरीके से क्रूरता से मार करके लटका दिया गया था। उस समय भी ये चुप्पी गलत थी और जो कुछ रवैया अपनाया गया सत्ताधारी दल के द्वारा या फिर राजनीतिक दलों के द्वारा, उसने कहीं ना कहीं इस विचारधारा को बढ़ावा दिया है और इसी का परिणाम है पंजाब में लिंचिंग की हुई ये दो घटनाएं। और अब चुनाव भी है वहां पर, तो ये तो शुरुआत हुई है। आगे देखते हैं कि ये घटनाएं क्या और विभत्स रूप लेती हैं या यहीं पर माना जाए कि यहीं पर ये थम जाएंगी, क्योंकि जो मैसेज है या जो धारणा बनाने की कोशिश है जिनके द्वारा भी की जा रही है उनका मकसद इतने से ही पूरा हो गया है कि आगे वो अभी और किसी बड़े रूप में इसे लेकर के आएंगे। ये भी देखने वाली बात होगी। अच्छा, ये चुप्पी सरकार की ओर से तो है ही है, राजनीतिज्ञों की ओर से तो है ही है। हमारे देश में कुछ समय से बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रही न्यायपालिका की ओर से भी है इस मामले को लेकर के। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर स्वतः संज्ञान लेकर के बहुत कड़ी कार्रवाई की बात करने वाला जो न्याय तंत्र है वो इन मामलों पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है और अभी तक कोई ज्ञान सुनने को मिला नहीं है।
और उम्मीद है कि आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी एक धारणा के तहत ऐसा लगता है कि बात को कहना है या धारणा या विचारधारा के तहत किसका संज्ञान लेना है या नहीं लेना है, ये तय किया जाता है। सब कुछ सेलेक्टेड है, मुखरता भी और मौन भी। पंजाब में जो ये लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, उसमें कपूरथला का जो मामला है उसमें ये सामने आया है कि वो जिसे कहा गया है कि लिंचिंग जिसने की बेअदबी की और उसकी बाद में लिंचिंग कर दी गई, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की बात उसके सामने आ रही है। कुछ फुटेज भी सोशल मीडिया में आए हैं जिनको देख करके लगता है कि वो युवक निश्चित तौर पर कुछ मंद बुद्धि का था और उसे बेअदबी की बात कह करके उस पर यह आरोप लगा करके उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन इस जानकारी के सामने आने के बाद भी सभी लोग शांत हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा और इन घटनाओं को इस तरीके से किनारे कर दिया गया है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और आगे बढ़ जाते हैं। अगर कहीं और हुआ होता, या मैं सीधे नाम ही लूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हुई होती तो फिर प्रतिक्रियाओं का स्तर और ये काफी लंबा चलता, क्योंकि जो परिभाषाएं हैं वो वहां जाकर के बदल जाती हैं। और खास बात यह है कि बात किसी एक पर्टिकुलर दल की नहीं है। पंजाब में हर दल ने, सभी राजनीतिक दल, मैं नाम भी नहीं लूंगा दलों का, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने एक ही तरीका अपनाया है। कोई भी सिख बाहुल्य राज्य में सिखों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। वैसे ऐसा मुझे नहीं लगता कि सिख समुदाय या जो प्रबुद्ध सिख समुदाय के लोग हैं वो इस धारणा से सहमत होंगे, लेकिन राजनीतिज्ञों ने ये मान लिया है कि इस मौके पर जो ये कर रहे हैं वो सही है और किसी भी तरीके से राजनीतिक नुकसान हो ऐसा कोई बयान नहीं देना है, भले ही समाज का उसमें कितना भी नुकसान हो जाए। तो ये भी तय करता है कि माहौल क्या है, जगह क्या है और राजनीतिक नफा नुकसान कितना है, उसके आधार पर बयान दिए जाएंगे या कार्रवाइयां की जाएंगी। अब इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे, लेकिन हम ऐसे ही समाज में रहते हैं, हम ऐसे ही आज की दुनिया में रहते हैं जहां इसी तरीके से अपने नफे और नुकसान के अनुसार परिभाषाओं को तय किया जाता है और आगे क्या कुछ करना है ये भी अपना फायदा और अपना नुकसान ही तय कराता है। अब ये दौर आगे क्या कुछ और हमें दिखाएगा या कहाँ लेकर के जाएगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन तमाम नकारात्मकताओं को लेकर के मैं अपनी बात को समाप्त नहीं करूंगा। एक सकारात्मक बात जो है उसको मैं जरूर सामने रखना चाहूंगा। ये एक ट्वीट है जो कि आप देख लीजिए। ये हरमनप्रीत सिंह नाम के एक व्यक्ति का ट्वीट है जो कि स्वयं को पेशे से पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ बताते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी दिखाया है। उन्होंने लिखा है, मुझे एक असहाय व्यक्ति की लिंचिंग की फुटेज को देखकर गहरा दुख हुआ, जिसमें शायद ही बेअदबी हुई है। उससे तो बात करनी चाहिए थी, उसे लंगर चखाना चाहिए था और जाने देना चाहिए था। सिख गुरुओं ने इसी तरीके से मर्यादित आचरण करने की सीख दी है, ना कि एक विक्षिप्त आत्मा की लिंचिंग करने की। मेरे विचार से ये ट्वीट या ये जो बात जो कही गई है ये हर धर्म के अनुयायी पर लागू होता है और इसे सबको समझने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।